जंग बंद होने के बाद भी इसके जो असरात हैं मार्केट के ऊपर वो बहुत अरसे तक रहेंगे। पाकिस्तान की मार्केट में भी आपने देखा था कि 2022 के बाद मार्केट जो है वो प्राइस रियल एस्टेट की नीचे की तरफ आना शुरू हुई। तो इस वक्त सबसे कम कीमतें जो आपको मिलती हैं पोजेशनेबल प्लॉट की वो बैरिया टाउन में मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। दुबई रियल एस्टेट जंग की सूरत हाल के बाद जो मार्केट है वो तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि सेलर बहुत ज़्यादा है और बायर तकरीबन ना होने के बराबर है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि जंग जो है वो जल्दी ही बंद हो जाएगी, लेकिन जंग बंद होने के बाद भी इसके जो असरात हैं मार्केट के ऊपर वो बहुत अरसे तक रहेंगे। बहुत से लोगों का अंदाज़ा है और मेरा अपना भी अंदाज़ा है कि जो एक सर्कल है रियल एस्टेट में, जो हम पाकिस्तान, इंडिया और जितनी भी बड़ी मार्केट हैं रियल एस्टेट की उसमें देते हैं, वो 6 से 7 साल तक जो मार्केट है एक दफ़ा बिल्कुल नीचे की तरफ जाती है, उसके बाद फिर बेहतर होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक व्हील को देखें कि जब तक वो नीचे नहीं जाएगा उस वक्त तक ऊपर नहीं आएगा। तो ये नीचे जाने का जो सिलसिला है ये एक कुदरती अमर है। तो अब उस अमर की तरफ जो दुबई की मार्केट है वो मूव होना शुरू हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता, जैसा कि पाकिस्तान की मार्केट में भी आपने देखा था कि 2022 के बाद मार्केट जो है वो प्राइस रियल एस्टेट की नीचे की तरफ आना शुरू हुई और एक टाइम पे आके तकरीबन साल 1.5 साल के बाद स्टेबल हो गई। अब लग रहा था कि यहाँ से प्राइस बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन थोड़ा ही अरसा स्टेबल रही और फिर प्राइस नीचे गई। यानी कि ये 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि जो कीमतें थी वो स्टेबल हुई कुछ अर्सा के लिए और फिर लगा कि बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन वो बेहतरी की तरफ जाने के बजाय फिर प्राइस जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई। और अभी यही जो सूरत हाल है वो दुबई की रियल एस्टेट में लग रही है कि अगले जो 6 से 7 साल हैं वहाँ पे जो प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ही जाएगी। अभी तो ये बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ गई है। जंग की सूरत हाल के बाद जंग रुक जाएगी तो उसके बाद थोड़ा अरसा जो प्राइस है वो स्टेबल होगी, फिर कम होगी, फिर स्टेबल होगी और इस तरह जो मार्केट है वो बिल्कुल ऐसे ही मूव होगी जैसे कि पाकिस्तान में पिछले हम देख रहे हैं अरसा से मूव हो रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है रियल एस्टेट की, दुबई की सूरत हाल के बाद जो वहाँ पे काफ़ी बड़ी पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है वो अब लग रहा है कि वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वापस पाकिस्तान की तरफ आएगी। और अगर ये ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ आती है तो यकीनी तौर पर जो यहाँ पे रियल एस्टेट की सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जाने के वाज़ेह इम्कानात नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी में इस वक्त जो आपके पास पोजेशनेबल प्लॉट हैं वो किसी भी सोसाइटी में हो वो बिक जाते हैं, प्राइस उसकी कोई भी हो। लेकिन अगर इस वक्त नहीं बिक रहा तो वो फाइल हैं जो कि किसी भी रेट पर किसी भी सोसाइटी की हो वो नहीं बिक पा रहे। अब आने वाले दिनों में जो रियल एस्टेट की सूरत हाल होगी वो यकीनी तौर पर लग रहा है कि इसमें जो फाइल का किरदार है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि पोजेशनेबल प्लॉट जो है उसकी तरफ ख़रीदार भी ज़्यादा मूव होगा और सोसाइटी को भी उसकी तरफ जाना पड़ेगा। इस वक्त अगर हम बहरिया टाउन की बात करें तो इस्लामाबाद की बाकी जो सोसाइटी हैं अगर उसके मुकाबले में हम पोजेशनेबल प्लॉट की कीमतें देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर कोई भी बंदा जो कि घर बनाना चाहता है अभी या कुछ टाइम के बाद, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे वो इस वक्त प्लॉट ले ले और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहता है फौरी कर ले, आने वाले दिनों में शुरू करना चाहता है तो जब चाहे वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता है। कीमतें काफ़ी कम हैं। ओवरऑल अगर गुलबर्ग, बैरिया टाउन, B17, फैसल टाउन, DHA अगर इन सोसाइटी में कंपेयर करें तो इस वक्त सबसे कम कीमतें जो आपको मिलती हैं पोजेशनेबल प्लॉट की वो बैरिया टाउन में मिलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बैरिया टाउन में कोई सहूलियात बिल्कुल ही बंद हो गई हैं, कुछ सहूलियात कम हुई हैं, लेकिन अभी रिसेंटली बैरिया टाउन ने जो मेंटेनेंस है उसकी मद में इजाफा किया है और कहा है कि जी जो सहूलियात हैं वो बेहतर तरीके से बैरिया टाउन अपने जो मेंबरान हैं उनको देने में पूरी कोशिश करें। तो इस वक्त जो कीमतें हैं बैरिया टाउन में 5 मरला का जो प्लॉट है ये आपको वो 55 लाख रुपए में अच्छी जगह पे रफ़ी ब्लॉक है जहाँ पे एक सोलर लैंड के ऊपर आपको 55 लाख का प्लॉट मिल जाता है 5 मरला का। और ये जो रफ़ी ब्लॉक है ये बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला और बेहतरीन एरिया में मौजूद है। इसके बाद अगर आप कम कीमत में पोजेशनेबल में जाते हैं तो 45 लाख रुपए में भी आपको प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह 10 मरला में अगर आप जाना चाहते हैं तो 60 लाख रुपए में पोजेशनेबल प्लॉट जिसमें कुछ इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी है वो मिल जाता है।
कनाल का प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 85 लाख रुपए से कीमत शुरू हो रही है। ये सारी कीमतें फेज़ 8 की हैं। अगर आप फेज़ 1 to 7 में जाना चाहते हैं, वहाँ पे 10 मरला का प्लॉट अवेलेबल है। 10 मरला का प्लॉट 2.5 करोड़ से शुरू होती है प्राइस, और इसी तरह जो कनाल का प्लॉट है उसकी 3 करोड़ 50 लाख से शुरू होती है प्राइस, डिपेंड ऑन लोकेशन। 1 to 7 में बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, बहुत ही कम ऑप्शन प्लॉट्स के मौजूद हैं, जबकि फेज़ 8 के कुछ सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा आबादी है, जबकि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आबादी कम है। तो कोई भी इशू नहीं है, आप प्लॉट लेते हैं, प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, आप कब्ज़ा आपको मिल जाता है, तो किसी किस्म का इशू नहीं है। बहरिया टाउन में बहुत से लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या सूरत हाल है। आप खुद विज़िट करें बहरिया टाउन में आके, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही है। तो मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं बहरिया टाउन के हवाले से, रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से इस्लामाबाद में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से आपको जवाब दूँ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह। तो आप रब्ता कर सकते हैं एडवाइस एसोसिएट्स की टीम के साथ, क्योंकि एडवाइस नाम है एतमाद का।